guys, so we explored another beautiful city of Himachal. Let's see in this video. मैं और मेरे भाई निकले मंडी के लिए और मंडी में मुझे स्पेशली पंचवक्त टेम्पल जाना था। पंचवक्त टेम्पल मंडी का बहुत ही फेमस टेम्पल है एंड इस साल वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था ड्यू टू दिस पिक्चर। डिड यू गेट मी? I know most of the people will get this, but those who don't, let me tell you guys, as you are seeing in the picture, there is flood around the temple. So टेम्पल के अराउंड बाढ़ आई है। तो सबको पता है हिमाचल में इस बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई हैं ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स एंड हैवी रेनफॉल। तो मंडी में भी हुई थी एंड मंडी में पंचवक्त टेम्पल के अराउंड भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया था और फ्लड अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया था। मंदिर के अराउंड जो कुछ भी था, कुछ घर थे, तो यही एक चमत्कार माना जाता है कि सब कुछ तो फ्लड बहा के ले गया बट महादेव का जो मंदिर है वो टस से मस नहीं हुआ, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए ये मंदिर इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। मंदिर के अलावा हम रिवालसर भी गए। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग फ्रॉम द बिगिनिंग। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके बिकॉज मेरे भाई की वीडियो शूट करनी थी। या ठीक है। जनाब ने फ्लैग लगाया बुलेट के आगे ताकि बहुत कूल लगेगा। मैं मना करती रही बट ये माना नहीं। आप बताओ अच्छा लग रहा है क्या? ये नहीं लग रहा ना? अच्छा बताओ कमेंट बॉक्स में। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम निकल गए अपनी लोकेशन के लिए। सबसे पहले हम रिवालसर गए बिकॉज़ उधर हमारे मामा जी रहते हैं। हमने सोचा कि उधर एक रात रहेंगे एंड अगले दिन हम निकल जाएंगे टेंपल के लिए। हम इधर से घर से हमीरपुर से 5 बजे निकले थे और जाते फिर हमें अंधेरा हो गया था। रिवालसर जाते हुए ना रास्ते में मेरी दीदी जी का घर है। उनका घर है पोंटा में विच इज़ देयर इन सरका घाट। तो हमने सोचा जाते हुए उनसे मिलते चलते हैं। और उनका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है विच इज़ वेरी फेमस इन दैट एरिया, जिसका नाम है अजू स्वीट्स एंड बेकर्स। इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात बताऊँ, इस रेस्टोरेंट में ना यू विल गेट वेराइटी ऑफ थिंग्स एट अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे आपको स्वीट्स में वेराइटीज़ मिल जाएंगी, आपको चाइनीज़ फूड में वेराइटीज़ मिल जाएंगी और बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। तो अगर आप कभी इस रास्ते जाओ तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना। फिर हम मिले अपनी दीदी जी से। ये है सज्जू स्वीट्स की मार्केट। हम इनके यहाँ आए हुए हैं और ये है मालिन के भाई। फिर हमने थोड़े से स्नैक्स खाए उधर और फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। नेक्स्ट लोकेशन मीन्स हम रिवालसर के लिए निकल गए। अंधेरा बहुत हो चुका था गाइस, आप देख सकते हैं। और रास्ते की हालत आप देख ही रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो गई थी रास्ते की। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं मिट्टी पे मिट्टी पे ड्राइव कर रहा है, ये ऐसा लग रहा था। और हम मंडी गए थे इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर के अराउंड तब बारिशें हो रखी थी और ये रोड्स की इतनी बुरी कंडीशन हुई है ड्यू टू जो डिस्ट्रक्शंस हुई थी ना फ्लड की वजह से, रेनफॉल की वजह से। तो ये तब की है ये वीडियो, तो पिछले महीने की है, वैसे इतनी लेट भी नहीं है। तो या फाइनली हम पहुंच गए फिर रिवालसर। और रिवालसर में जाते ही हमने रिवालसर लेक का एक राउंड लगाया। लेक के अराउंड हमने एक चक्कर लगाया। बेसिकली वो इसलिए लगाए इतनी रात को बिकॉज़ अभी हमने कॉल की थी, अभी पार्किंग का कुछ था, पार्किंग का बताना था उन्होंने कि कहाँ पे लगानी है तुमने अपनी बुलेट। तो हमने सोचा तब तक एक राउंड लगा लेते हैं लेक का। तो लगाते लगाते हमने देखा कि इस रोड की भी बहुत कंडीशन वर्स्ट है क्योंकि ड्यू टू फ्लड ऑफ कोर्स। तो देख के ऐसे लग रहा था जैसे उस टाइम जब फ्लड आया होगा तो कितनी बुरी कंडीशन हुई होगी इस एरिया की। ये हम सोच रहे थे और हैरान हो रहे थे दोनों जन रात को। फिर हम पहुंच गए अपने मामा जी के घर और फिर हमने उधर उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम गए थे उधर। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज आई डोंट थिंक दैट वाज नीडेड। या फिर अगली सुबह मैं उठी, फ्रेश मॉर्निंग, ऑसम व्यू के साथ, और फिर हम निकल गए टेंपल के लिए।
महादेव के पास जा रहे हो और कुछ बाधाएं ना आए, चाहे छोटी मोटी हों, ऐसा कभी हो नहीं सकता। महादेव इतनी जल्दी से मिलते नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी बुलेट का टायर पंचर हो गया। ऑलरेडी हम इतने लेट हो रखे थे, 1 बज गया था हमें रिवालसर में ही जाके वापस भी आना था। तो टायर पंचर हो गया और देखो कोई बात नहीं, टायर पंचर हो गया बट फिर भी हम स्माइल करेंगे। पंक्चर ठीक करवाने के बाद फिर हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. My God, this room so dangerous. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes. फिर हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। हम पहुंच गए पंचवक्त टेम्पल, जहाँ पे मैं इतने टाइम से जाने की मेरी इच्छा थी। और फिर उधर जाके हमें बहुत आनंद महसूस हुआ। तो या चलो चलते हैं अंदर। यू नो वाई दिस टेम्पल इज़ नेम्ड एज पंचवक्त टेम्पल? क्योंकि इस मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति के 5 फेसेस हैं और हर एक चेहरा डिपिक्ट्स अबाउट डिफरेंट करेक्टर ऑफ शिव जी। तो हर एक चेहरा शिव जी के अलग फॉर्म को दर्शाता है, इसलिए इस टेम्पल का नाम है पंचवक्त टेम्पल। ये टेम्पल सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। सो या हम बहुत एक्साइटेड थे उधर जाके। I am so happy. The door, one thing's certain, I'll always be yours. सो फाइनली वो टाइम आ गया जिस टाइम का मैं इतने दिन से प्लान कर रही थी और इंतज़ार भी कर रही थी। तो मैं गई मंदिर में और अंदर जाके मैंने अच्छे से दर्शन करे। उधर थोड़ी देर हम बैठे, आधा घंटा हम बैठे, हमने मेडिटेशन करी मैंने और मेरे भाई ने। और फिर हम निकल गए उधर से। मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड करी बिकॉज मूर्ति का रिकॉर्ड करने का मेरा मन नहीं था। मूर्ति की फ़ोटो नहीं मैंने ली, ना ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। सो या फिर हम निकल गए दर्शन करके उधर से। हैप्पी हैप्पी। It's true, I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be
गाइस, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी रिवाल्सर का। अभी इस वीडियो में अगर ऐड कर दिया वो तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रिवाल्सर का व्लॉग अलग से डालूँगी। ये ऑलरेडी 10 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो आप प्लीज़ इसे देख लेना। और तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।